हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइकेंस के बारे में बात करेंगे। और लाइकेंस प्लांट किंगडम का एक छोटा सा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, और बहुत ही विशिष्टता लिए हुए ये ग्रुप है। बहुत क्यूरियस प्लांट्स का ये ग्रुप है। लाइकेंस जो है वो दो कंपोनेंट से मिलके बने हैं। ये विशेष पादप इसलिए हैं क्योंकि इसमें एल्गी और फंजाई दोनों कंपोनेंट मिलके लाइकेन बनाते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। और ये एल्गी और फंजाई जो हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, सहजीवी के रूप में साथ में रहते हुए लाइकेन का निर्माण करते हैं। और इन एल्गी और फंजाई में से जो एल्गी है वो फाइकोबायोंट कहलाती है। फाइको का मतलब एल्गी होता है और बायो का मतलब लाइफ। तो फाइकोबायोंट जो पार्ट है वो एल्गल पार्ट है, और जो फंगल पार्ट है उसको हम माइकोबायोंट बोलते हैं। माइक्स का मतलब फंजाई से है। तो लाइकेन जो है वो फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट दो तरीके के सहजीवी ऑर्गेनिज्म से मिलके बना है। आपस में जब एल्गी और फंजाई सहजीवी के रूप में रहते हैं तो लाइकेन हम उसे कहते हैं। और लाइकेन की जो प्लांट बॉडी है, जो ये नया ऑर्गेनिज्म बना है इनके सहजीवन से, तो ये ना तो एल्गी की जैसा है और ना फंजाई की जैसा है। तो ये एक तरीके से एसोसिएशन है एक फंगस और एक एल्गी का, मतलब एक कवक और एक शैवाल का, जिसमें जो थैलस है लाइकेंस का वो इनके एसोसिएशन से मिलके बना है। और दूसरा, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो जो एल्गल कंपोनेंट है लाइकेंस का वो फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि हमें पता है कि शैवाल जो हैं वो हरे पादप हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं एल्गी, और वो फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है। जबकि जो ये कार्बोहाइड्रेट बनाती है वो एल्गी और फंजाई जो इसके कंपोनेंट हैं उन दोनों द्वारा वो एब्जॉर्ब किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है। और जो फंगल कंपोनेंट है लाइकेन का, जो कवक वाला भाग है, वो पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं और पानी को रिटेन करके रखते हैं। तो ये जो लाइकेंस हैं ये बेसिकली दो तीन तरीके की होती हैं। एक तो होती है क्रस्टोज लाइकेंस, जो इस तरीके से चट्टानों पे पाई जाती हैं। ये कुछ लाइकेंस के इमेजेस हैं। तो क्रस्टोज लाइकेंस होती हैं, कुछ फोलियोज लाइकेंस होती हैं, और कुछ फ्रूटिकोज लाइकेंस होती हैं, फ्रक्टिकोज लाइकेंस। तो ये जो लाइकेंस होती हैं ये कई तरीके के स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होती है, और जो फंगल कंपोनेंट है इसका वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। लाइकेंस जो है वो कुछ उनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं रिप्रोडक्शन के बाद में, जिनको हम एपोथीशिया या पेरीथीशिया के नाम से भी जानते हैं। लाइकेंस जो है वो एक स्पेसिफिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लाइकेनिक एसिड कहते हैं। और ये जो लाइकेनिक एसिड्स हैं ये बेसिकली एसिड होते हैं जो चट्टान को धीरे धीरे उसकी सरफेस को रफ़ में बदल देते हैं और एक तरीके से प्रिमिटिव सॉइल का निर्माण करते हैं। तो लाइकेंस जो हैं वो जो पादप अनुक्रमण होता है, प्लांट सक्सेशन होता है, उसमें पायोनियर स्पीशीज़ के रूप में पहचाने जाते हैं। या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ वेजिटेशन का डेवलपमेंट होना होता है वहाँ लाइकेंस सबसे पहले इनहेबिट होते हैं या वहाँ पे ग्रो करते हैं। लाइकेंस की करीब 400 जीनस इसके पाए जाते हैं और 1600 स्पीशीज़ लाइकेंस की हमें ज्ञात हैं।
जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये ज़्यादातर पेड़ों के जो बार्क होती है उस पे पाए जाते हैं। जो लकड़ी के लट्ठे पड़े रहते हैं, ड्राई लॉग्स हैं, उन पे मिल सकते हैं। बेयर रॉक पे मिलते हैं। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत बर्फीली जगहों पे, जैसे आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन्स हैं, वहाँ पे भी ये मिलते हैं। इंडिया में लाइकेंस जो हैं वो ईस्टर्न हिमालयन रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। और कुछ जो कॉमन स्पीशीज़ यहाँ पे मिलती हैं उनमें से क्लेडोनिया है, अग्रेफिस है, उसनिया है, ये स्पीशीज़ यहाँ पे हमें ज़्यादा मिलती हैं। जो एल्गल कंपोनेंट है लाइकन का वो ज़्यादातर क्लोरोफाइसी या मिक्सोफाइसी जो क्लास है एल्गे की, उसके मेंबर्स मिलके बनाते हैं। जबकि फंगल कंपोनेंट जो है, जो कवक वाला पार्ट है, वो फंजाई की जो क्लासेस हैं जैसे बेसिडियोमाइसिटीज़ है या एस्कोमाइसिटीज़ है, उनसे मिलता हुआ होता है, उनसे रिलेटेड होता है या उसके पार्ट होते हैं वो। एल्गल कंपोनेंट जो है वो ज़्यादातर मतलब 75% लाइकेंस में क्लोरोफाइसी मेंबर का होता है और फंगल कंपोनेंट ज़्यादातर एस्कोमाइसिटीज़ मेंबर का होता है। जो रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई की जिस लाइकेन में, वो सिम्बायोटिक है, जिसमें दोनों एल्गी और फंजाई दोनों को फ़ायदा होता है। म्यूचुअलिज्म के रूप में ये रहते हैं, सिम्बायोटिकली वो ग्रो करते हैं। और जो एल्गी है वो फूड प्रोडक्शन का काम करती है, मतलब फोटोसिंथेसिस का काम करती है, और फंगल कंपोनेंट बदले में उसको खाना है, मतलब एब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन, और एल्गी को प्रोटेक्ट भी करता है हाई टेम्परेचर और डेसिकेशन से भी इसको प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एल्गी और फंजाई हैं, उनके मिलने से लाइकेंस का निर्माण होता है। अब हम इसके टाइप्स ऑफ लाइकेन की बात करें तो ये 2 तरीके की लाइकेंस होती हैं। कोई इसका लाइकेंस का वैसे कोई नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी जो ICBN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, उन्होंने कुछ बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया है। कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे ज़ेलब्रुकनर हैं, उन्होंने इसको क्लासिफाई किया लाइकेंस को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रखा है। एक तो होती हैं एस्कोलाइकेंस और दूसरी होती हैं बेसिडियोलाइकेंस। तो एस्कोलाइकेंस जो है उसमें बेसिकली जो फंगल पार्ट है, जो कवक पार्ट है लाइकेंस का, वो एस्कोमाइसिटीज़ क्लास का मेंबर होता है। और जो ये लाइकेंस होती हैं एस्कोलाइकेंस, वो 2 सीरीज़ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ देयर फ्रूटिंग बॉडी। रिप्रोडक्शन के समय ये किस तरीके की फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, उसके आधार पे एस्कोलाइकेंस जो है वो 2 तरीके की हैं। एक तो कहलाती हैं जिम्नोकार्पी और दूसरी है पायरिनोकार्पी। तो जो जिम्नोकार्पी है उसमें फ्रूटिंग बॉडी जो बनती है रिप्रोडक्शन के टाइम, वो डिस्क लाइक बनती है। एक उसको हम एपोथीशियम कहते हैं। तो डिस्क लाइक एपोथीशियम जब बनता है तो वो जिम्नोकार्पी सीरीज़ के मेंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पारमेलिया। इन लाइकेंस को डिस्को लाइकेंस भी कहा जाता है। और दूसरी जो सीरीज़ है पायरिनोकार्पी, उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है रिप्रोडक्शन के टाइम, वो फ्लास्क शेप बनती है, घड़े नुमा रचना बनती है, कवर्ड रचना बनती है, जिसे हम पेरीथीशियम कहते हैं। तो जिम्नोकार्पी में तो एपोथीशियम बनता है और पायरिनोकार्पी में पेरीथीशियम बनता है, और इसलिए इन लाइकेंस को पायरिनोलाइकेंस भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पायरिनोकार्पी का एग्जांपल है डर्मेटोकार्पॉन। तो पारमेलिया और डर्मेटोकार्पॉन जो कि एस्कोमाइसिटीज़ के ही मेंबर्स से मिलके बनते हैं, तो ये लाइकेंस एस्कोलाइकेंस कहलाती हैं। दूसरी तरीके की लाइकेंस जो हैं वो बेसिडियोलाइकेंस कहलाती हैं,
और बेसिडियोलाइकेंस में जो लाइकेन का जो फंगल पार्ट है, जो कवक वाला पार्ट है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लास का मेंबर होता है। जैसे डिक्टियोनिमा लाइकेन है या कोरेला लाइकेन है, ये इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि लाइकेंस बेसिकली दो तरीके की होती हैं, एस्कोलाइकेंस और बेसिडियोलाइकेंस। जो कुछ साइंटिस्ट और भी हैं, जैसे एलेक्सोपोलस है, मिम्स हैं, उन्होंने लाइकेंस को 3 ग्रुप्स में भी डिवाइड कर रखा है, जैसे बेसिडियोलाइकेंस हैं, एस्कोलाइकेंस है और एक तीसरा ड्यूटेरोलाइकेंस भी है। क्योंकि कभी फंगल का जो पार्ट लाइकेन बनने में काम में आ रहा है वो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ का मेंबर होता है, तो उन्होंने एलेक्सोपोलस और मिम्स ने इसको 3 भागों में भी विभक्त किया है। लेकिन कॉमनली लाइकेंस 2 तरीके की हैं, एस्कोलाइकेंस और बेसिडियोलाइकेंस। हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।